हरिहर दरबार की जानकारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए लेते हैं आज के सवाल। प्रदीप पाल जी, क्या किसी से उधार पैसे लेकर पद यात्रा कर सकते हैं? तो देखिए, गुरुदेव ने क्या कहा है वो हम उसी को हम लकीर मानते हैं, नियम पत्थर की लकीर मानते हैं। तो गुरुदेव ने ये कहा है कि रास्ते में किसी से पैसा लेना नहीं है, किसी और के पैसे से आप पद यात्रा नहीं करेंगे, है ना? कि रास्ते में कोई रुका। ऐसे कई भक्त हैं, हमें भी मिले। देखिए, उन्होंने फ़ोन करने में सहायता कर दी, हमारे पास फ़ोन नहीं था, ये सब ठीक है। लेकिन किसी किसी का पैसा लेकर, किसी ने खाना खिला दिया आपको, किसी ने जैसे कि रहने की व्यवस्था दे दी, फ्री में नहीं, ₹50 तो दे दीजिए, ₹100 ₹50 दे दीजिए। उधार लेकर पैसा आप बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उधार के पैसे तो आप चुकाने वाले हो ना। वो फ्री में तो नहीं, आपको दान तो नहीं कर रहा। दान करने से शक्तियों का आदान प्रदान होता है, ऐसा गुरुदेव के वीडियोस में हमने देखा है। तो इसीलिए आप उधार के पैसे से आ सकते हैं। आप उधार दोस्तों से, परिवार से लोगे, वापस कर दोगे, है ना? तो वो तो आपके पैसे हो गए ना। भले ही उधार के हैं, आप उसको लौटाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से करिए। अगला सवाल संतोष चौरसिया जी का, हम ससुराल में रहते हैं, क्या मैं अपने डीएनए में अपनी सास को रख सकता हूँ? भाई, ये सवाल का जवाब ठीक ठीक हमारे पास नहीं है। ये दरबार के और भक्तों से, बड़े भक्तों से पूछना पड़ेगा, जो बड़े मतलब जो नज़दीक है दरबार के। दरबार का फ़ोन नहीं लगता, जब से वो ऑटोमेटिक हुआ है फ़ोन में लाइन लग जाती है। फिर भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे। मेरे आने का प्लान था, पर मेरे पैरों में दर्द होने लग गया, घुटनों में। ओहो हो! तो कोई समस्या आ गई आपको। अब क्या किया जाए? तो देखिए, हम जहाँ तक समझ रहे हैं, ये बुरी शक्तियों का खेल है, जो आपको कई रूप से रोकती है। अरे, हमने देखा है घाट पर लोग आए पदयात्रा के लिए, एक दिन रुके वहां पर, एक दिन पहले आकर, और जब यात्रा चली तो पता चला वो गायब है। पता चला वो जा चुके हैं, घाट से लौट गए, और 2 लोगों को और साथ लेके चले गए। गंदी शक्तियां, गंदे पितर नहीं चाहते कि उनकी मुक्ति हो। यही गुरुदेव ने कहा है, अच्छे पितर आपको पहुंचाएंगे, गंदे पितर बीच में बाधाएं डालेंगे। सब्र, इंतजार, धैर्य। गुरुदेव ने कहा था ना कि धैर्य रखिए, इस दरबार में सब कुछ होगा, धैर्य से ही होता है। तो कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव है, बाबा है, माँ है। टोकन का क्या प्रोसेस है? टोकन का क्या प्रोसेस है, ये सवाल आया है। टोकन का प्रोसेस ये है कि आपको दरबार में जाकर टोकन लेना है। अगर आपने कोई भी प्रक्रिया नहीं की है, जैसे कि पदयात्रा भी नहीं की है और कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल नए नए भक्त हैं, तो 5100 का, 5100 रुपये का टोकन लेकर आप गुरुदेव से मिल सकते हैं। और अगर आपने प्रक्रिया की है, तो फिर वो 1.5 लाख का हवन के बाद 11,000 का टोकन लगता है। अब ये जानकारी हमको थोड़ी थोड़ी हो सकता है कम कम ज़्यादा हो, उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन यही जानकारी लेट सबसे आखिर में प्राप्त होगी। और टोकन ऑनलाइन की व्यवस्था भी अभी मुझे लगता है हो गई है, तो आप ऑनलाइन भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लीज़ हमें फ़ोन करें तो बात कर लीजिए। पूछना है कि जो परिवार के सदस्य नहीं मानते दरबार को, वो कैसे मानेंगे? भैया, यही समस्या हमारी भी है, आपकी भी है, सब सभी की यही समस्या है। तो यही हमने देखा, जाना, सुना, समझा, जितने वीडियोस देखे वो ये कि पहले आप शक्ति ग्रहण कर लीजिए। आपके शक्ति लेने से भी परिवार को फर्क पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता। पितर आपके कटे तो उनके भी कटे ना, है ना? तो फर्क पड़ेगा, शुरुआत होगी। और ये आपको है ना, बचपन से ही बैरागी रहना है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे। बस ये अकेलेपन का एहसास होना बहुत जरूरी है। ये सफर है बहुत लंबा, धरती पे कुछ दिनों का है, इसके आगे भी है, पीछे भी था, है ना? तो बस ये मान के, परिवार वालों से हमें प्रेम है, माया है, मोह है, थोड़ा ये चीज हमें समझनी होगी कि परिवार को समय लगेगा। क्या परिवार के सारे लोग रोग कष्ट दूर होंगे अपने घर से पदयात्रा करने पर? अपने घर से पदयात्रा करने पर, हाँ, रोग कष्ट दूर होंगे अपने घर से। क्या परिवार के सारे रोग कष्ट दूर होंगे अपने घर से?
अच्छा, आपके घर से सारे रोग कष्ट दूर होंगे। देखिए, जब पितर कटेंगे तो पितरों के साथ-साथ जो भूत-प्रेत हैं उनके साथ जो पुरानी यादें हैं, स्मृतियाँ हैं वो कटेंगी। जब स्मृति कटेगी तो रोग कटेंगे, है ना? तो पदयात्रा करने से शुरुआत हो जाएगी, हमने तो वो महसूस करा। ब्लैक मैजिक का था, करने का संकल्प था और बहुत कुछ था। कोई उड़ीसा से देख रहा है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। जी हाँ, ये हमें बहुत दिन से कह रहे हैं, उड़ीसा वाले संपर्क करें। हम चाहते हैं कि उड़ीसा वाले, पंजाब वाले, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, हर राज्य वाले हमको बताएँ आप किस राज्य से हैं। आज से हम ये शुरू करते हैं ताकि हम आप लोगों को एक आप लोग अपना-अपना ग्रुप बना लीजिए, ताकि ये लोगों को अच्छा लगता है। आपके क्षेत्र में कोई हो तो। महाराष्ट्र से कोई हो तो हमें संपर्क करें। आप सिर्फ़ अपने कमेंट में नाम और फ़ोन नंबर लिखिए या हमारा फ़ोन नंबर है 9137101346 91371013 101346 9137101346 91 ये हिंदी वाला ज़रा याद रहता है 9137101346 इस पे आप हमें मैसेज करिए, आपका नाम लिखिए, हम आपके ग्रुप आपके क्षेत्र के लोगों से आपको संपर्क करा देंगे। हरी हर। मैं भी लाइव से एकदम परेशान हो गया हूँ। आज आपका वीडियो मिला। भाई मेरा भी वन डे किया, लेकिन फिर भी लाइव पूरा डिस्टर्ब है। बहुत परेशान हूँ, मुझे रास्ता बताओ। इसके जवाब में आर.एन. मिश्रा जी ने लिखा है, ईश्वर पर भरोसा रखिए। हैं? इन बाबाओं पे नहीं? या भैया ये अच्छा। देखिए ऐसे कमेंट भी आते हैं। देखिए जब लोगों को नहीं जानकारी है, जैसे हम आपसे पूछें, क्या आपने जापान देखा है? आप जापान गए हैं? नहीं गए हैं ना? तो आप लोगों का जापान है ही नहीं। सबसे आसान है सोशल मीडिया पे कमेंट कर देना। अगर हम पदयात्रा की कहानी बताते हैं आपको, पदयात्रा में बड़े अच्छे पदयात्री मिलते हैं, बड़े खराब मिलते हैं। हमारा काम है उनको जोड़ना, हम जोड़ देते हैं। जैसे ही पदयात्रा शुरू होती है, कई पदयात्रियों का ये विचार होता है कि हम आपके हैं कौन? और कई हैं वो अब रोज़ संपर्क करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, भैया कहाँ हो? हम यहाँ हैं, फँस गए हैं, सहायता करिए, बताइए कहाँ रुकना है, आपको जानकारी है, बातें करते रहते हैं। तो पदयात्रा में ही हम जब इतना देख रहे हैं, तो वनडे हवन के बाद भी हम हमने अब देखिए हमारी आपको 5 लाख रुपए दे दिए। अब जब आप वो नोट ले जाइएगा दुकान में, कोई सामान दही दूध खरीदिएगा तभी तो दूध दही घर पे आएगी। पैसा आने से दही दूध तो घर पे नहीं आ जाएगा ना भैया। अगर आपको दही दूध चाहिए तो उस पैसे का इस्तेमाल करिएगा। तो आप इस पैसे का इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करके आप वहाँ पर जाइए। अब इसका ये है कि शक्ति मिली है आपको वनडे हवन से, उसका आप इस्तेमाल करिए। फिर ये कहना कि नहीं मिला, फिर हाँ, एक जन तो हमको ये कहे थे कि हाँ, ये देखिए ये यही व्यक्ति है। ये क्या लिखते हैं देखिए जी आर.एन. मिश्रा जी। पैसा भी खत्म हो जाएगा, मैं भी पूरा प्रक्रिया किया हूँ। कोई लाभ नहीं मिला। 10 लाख लग गए? ये कौन-सी प्रक्रिया किए हैं भाई 10 लाख वाली? 10 लाख लग गए। नहीं 1.5 लाख का है। सारा मिला के खर्चा 2-3 लाख तक चलिए समझ में आती है बात अब कहिए। तो 10 लाख लग गए। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं। अब ऐसे कमेंट्स को क्या मैं डिलीट कर दूँ? नहीं, डिलीट करना नहीं है। इनको बताना है, ये सवाल पूछ रहे हैं ना। यश उपाध्याय जी ने इतना होने के बाद भी बड़ा सही लिखा है, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है? उन्होंने अपनी समस्या बताई है। ये आर.एन. मिश्रा 6739 जी हैं, इन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है कि इन बाबा पर भरोसा मत करो। किसी के खिलाफ नहीं बोलना, आपको नहीं पता तो नहीं किया आपने, है ना? क्योंकि जैसे आपके शब्दों में ही नकारात्मकता है। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम देख रहे हैं कि आपके शब्दों में नकारात्मकता है, तो जीवन में सकारात्मकता कैसे आएगी? छोड़िए भाई, आप सोशल मीडिया पे कमेंट करने से क्या होता है? वो तो कोई भी कर सकता है। हम चाहे तो आपके मैसेज को छुपा दें, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ें, आपके संबंध का एक-एक शब्द को पढ़ें। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हम मुझे निशाने पर लो। गुरुदेव कहते हैं मुझे निशाने पर लो ताकि बात निकलेगी तो ही दूर तक जाएगी। कुछ तो गड़बड़ की 10 लाख कैसे खर्चा हो गया? पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रहा। कोई हमें समझा सके तो ज़रूर बताएँ। तो इस तरह से चीज़ें भी होती हैं, दुनिया है। आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा की, करो शंकर। बाबा की कृपा बनी रहे, लोग टीम टेक कह रहे हैं।
गोपी मौर्य जी ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं गुजरात से। मन की फिर इनका नाम होगा गोपी मौर्य, है ना? ठीक है। दीपा भारती जी जय बाबा की लिख रही हैं। और लोगों ने लिखा हुआ है मुझे जीरो बैलेंस वाली साधना करनी है। अब इसकी जानकारी तो मेरे ख्याल से आपको दरबार में ही मिलेगी। क्या अर्जी उनके नाम की लगा देने दे मनेगा? बहुत गंदगी है, मम्मी भैया में नशा बहुत करते हैं। बहुत गंदगी है, मम्मी भैया में नशा बहुत करते हैं। अच्छा, देखिए, तो जवाब भी अच्छा आया। बबीता प्रजापति जी ने लिखा है कि संकल्प करिए हर मंगलवार को, शनिवार को। बहुत शनिवार को नहीं करना है। शनिवार को वही लोग कर सकते हैं जिनका वनडे हुआ है या पदयात्रा हुई है। उनकी अर्जी आपको नहीं लगाना है। क्रिएटिव टून 116 ने बहुत सही लिखा है, क्योंकि उनकी गंदगी फिर आपको हिट करेगी। क्या बात है, कम शब्दों में उन्होंने पूरी बात कह दी। आप टेढ़े हो जाएंगे फिर। ये बहुत अच्छी बात, स्पष्ट बात कही है। आप सिर्फ अपनी अर्जी लगाइए, ये ही नियम है। ठीक है। एक और जन है रीटा गॉड, उन्होंने भी, आप प्लीज मुझे मिश्री मठ में जीरो बैलेंस के बारे में बताइए। मिश्री मठ तो हो चुका है, अब उसकी जानकारी मैं आपको लेके बताऊंगा। ठीक है। तो अच्छा, ये देखिए, SKP है, कुछ भी हो लेकिन गुरुदेव जी से पूछना इतना धन इकट्ठा करने का क्या मतलब है? क्यों ले रहे हैं 1.5 लाख 1 लाख? अच्छा, इसी का मैं इंतजार कर रहा था। देखिए, हमारे यहाँ पे पिछले 30-40 सालों में हिंदी फिल्में बन रही थी, जिसमें कि आपने देखा होगा कि व्यापारी को लालची दिखाया गया है, व्यापारी को स्वार्थी दिखाया गया हुआ है, कि वो दूसरों को लूट रहा है, व्यापारी को लुटेरा माना गया है। तो ये जो मानसिकता है, जो स्मृतियां हैं आपके अंदर, कि व्यापार करना गलत है, पैसा जमा करना गलत है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है धन अर्जन करना हमारा जो अ, अर्थ है ना, काम मोक्ष, याद है ना आपको वो? विद्या अर्थ काम मोक्ष, अर्थ ग्रहण करना ये हमारा कर्तव्य है। तो आपके मन में ये स्मृति है कि पैसा कमाना खराब बात है, ये स्मृति ही गलत है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे धन क्यों जमा कर रहे हो, तो भाई कल को आप सबसे अमीर आदमी अंबानी जी और वो अडानी जी और टाटा जी को भी बोलोगे कि क्या करोगे इतना पैसा लेके। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप दूसरों के फटेके में टांग क्यों अड़ा रहे हो? आपको क्या तकलीफ है? आपको पैसा लेना है, आप लीजिए। और क्या करोगे कि भाई मैं और बताऊंगा। 1.5 लाख रुपए का हवन है यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, मैं डॉक्टर हूँ, तो हॉस्पिटल्स में आपको 5 लाख बोलेंगे तुरंत आप। हॉस्पिटल में ज़्यादा मुझे लगता है फिजूल खर्ची होती है, यहाँ पे हवन में अच्छी चीज़ मिल रही है। और 1.5 लाख में अब हमारा रूल है ऑनलाइन सिस्टम हमारे दरबार का, तो समझ लीजिए 1/3 के आसपास, जो CA हैं वो जानते होंगे, 1/3 तो आप मान लीजिए टैक्स में कट गया, 50,000 चला गया गवर्नमेंट को। समझ गए, ले लो हिसाब फिर वहां जाते हैं, खाना पीना फ्री है, रहना फ्री है, जाइए व्यवस्था देखिए। गुरु ने सीधा कहा है ना कि आप व्यवस्था करिए, एक पैसा नहीं लेंगे। आप, क्या नाम है आपका, जो भी नाम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी नाम है, लेकिन ये जो मानसिकता है, ये विचार पद्धति SKPSQ96, ये जो आपकी मानसिकता है, ये हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि हम समझते हैं कि अब US में बिजनेसमैन की बड़ी इज्जत होती है। हमारे यहाँ बिजनेसमैन मतलब फालतू आदमी ये अच्छी बात नहीं है ना भाई। एक फोन आया, फोन ले लेते हैं। हरिहर, ये पैसा लेना है, कुछ भी हो लेकिन गुरुदेव जी से पूछना इतना धन इकट्ठा करने का क्या मतलब है? इतना धन इकट्ठा, भाई वहां पे आप व्यवस्था देखिए तो आप खुद बोलेंगे कि ये धन इकट्ठा करने का मतलब आप वहां समझ जाएंगे। खर्च भी हो रहा है, लोगों को रहना फ्री है, आप पदयात्री जाते हैं, हमको 3 दिन रहना, हमसे एक पैसा नहीं लिया जाता। लिया नहीं, हमसे तो नहीं लिया गया, किसी से नहीं लिया गया। 3 दिन का हमारा फॉर्म भरा गया, और फॉर्म भरने का भी पैसा लगता है भाई। 1 रुपया प्रिंट आउट, 2 रुपया प्रिंट आउट, कागज का भी तो कीमत होता है ना, प्रिंटर का भी तो कीमत होता है ना। कहाँ से आता है पैसा? हमसे तो 1 रुपया नहीं लिया।
खाली हमसे वो कार्ड, अर्जी, बंधन हमने खरीदा था। कार्ड का 100 रुपया, अर्जी का 100 रुपया, बंधन का 100 रुपया, ठीक है। 3 दिन खाना पीना फ्री था। जितना मर्जी उतनी खाओ, ऐसा नहीं कि कल कि सब्जी मांगने जाओगे तो दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं था। 3 दिन रहना, लाइट पंखा सब चालू है, बिस्तर है, ये व्यवस्था कहाँ से होती है? वो जमीन तो फ्री थोड़ी मिलेगी ना भैया, पैसे लगे हुए ना उसके, कहाँ से आया? नहीं, आप बात कर रहे हैं तो व्यापारी भगवान होता है, व्यापारी सुविधाओं को आपके पास लाता है। आप व्यापार और व्यापारी को खराब मानते हो, और यहाँ तो व्यापार है ही नहीं। हिंदी फिल्मों में व्यापारी को खराब दिखाते हैं, यहाँ तो धर्म है, यहाँ तो काम है, बिना पैसे का नहीं ले। यही सवाल वो श्री श्री रविशंकर जी को किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं पैसे लेके अच्छी चीज दे रहा हूँ। मुझे वो डायलॉग याद आया, लोग यहाँ पे पैसे लेके खराब चीज दे रहे हैं, मैं अच्छी चीज दे रहा हूँ, पैसा तो लगेगा, और पैसा लगना चाहिए, फ्री में नहीं होना चाहिए। मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं बताऊँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ, फ्री में करते थे पहले, बाद में होश आया कि फ्री करते हैं तो लोग कीमत नहीं करते, और वही पैसे लेते हैं तो वो टाइम की इज्जत करते हैं। खैर, दरबार में तो टाइम का चक्कर है नहीं, हवन का चक्कर है, इतना कुछ फ्री मिल रहा है दरबार में। वहाँ जो जो ब्राह्मण पंडित हैं जो पूजा कराते हैं, वो क्या खाएंगे? उनको पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सब चीज़ें हैं। आप इसको समझिए, और आपके सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है आपको मिल गया होगा। अगला सवाल मनीष कुमार जी का, पद यात्रा हमने भी की है, पर डीएनए में 4 लोग रहते हैं, अगर ज़्यादा हैं तो बाकी बचे लोगों के लिए फिर पद यात्रा करनी होगी। जहाँ तक मुझे जानकारी ये है, और मैंने बाबा से कह भी दिया है कि बाबा कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि 9 लोगों का भी हो जाए, है ना। हमारे परिवार में 9 लोग हैं। हमें पदयात्रा के बाद वनडे की ही करना पड़ेगा। हाँ, यही एक है, ये बात सही है। जी, चलिए नेक्स्ट। दरबार तेरा बाबा दुखियों का सहारा है, श्री करुण शंकर महादेव की जय। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करुण शंकर नंबर 101 ने लिखा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोग हरिहर लिख रहे हैं, और सुरेश जाट जी लिखते हैं, हर हर महादेव, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर जी आप। जय बाबा, जय माँ मैया की, जय गुरुदेव। मोनू राय साहब ने जय बाबा माँ की लिखा है, जय लिखा है। लक्ष्मी देवी ने हर हर महादेव लिखा है। बस सब लोग हरिहर लिखते हैं, ये हरिहर लिखने से ही इतना अच्छा लग जाता है। सुनीता शुक्ला जी लिखती हैं, हर हरिहर विवेक जी। बस जब आप कहते हैं हरिहर तो मेरा दिल खुश हो जाता है। जय हो लिखते हैं प्रिंस माथुर जी, आप जय हो कहते हो तब भी मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर।